ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सब बोलते हैं कि यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो हमको पूरा सिलेबस नहीं कवर करना है। आज हम देखेंगे कि हमको सबसे इंपॉर्टेंट कौन से पार्ट है, अगर उनको आप कवर कर लीजिए, हाँ जेआरएफ नहीं, पर आप 70% सिलेबस कवर कर लेंगे, आप पीएचडी ओनली के लिए तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। तो अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो ये पार्ट्स तो आपको कवर करने ही करने, दीज आर द मस्ट पार्ट ऑफ यूजीसी नेट। तो आइए शुरू करते हैं। ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, उसके बाद लेवल्स ऑफ टीचिंग, 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, कौन से दो लर्नर्स के, एडोलसेंट एंड अडल्ट। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ टीचिंग में हमको क्या क्या करना है, टीचर का क्या फैक्टर होता है, लर्नर का क्या फैक्टर होता है, सपोर्ट मटेरियल्स का क्या फैक्टर होता है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ की, मतलब इंस्टीट्यूशन की जो फैसिलिटीज़ है, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ता है, और लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। उसके बाद टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड्स जैसे आपका लेक्चर हो गया, और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स क्या हो गया, आपकी वर्कशॉप हो गई, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद स्वयं और स्वयं प्रभा एंड मूक्स। तो स्वयं स्वयं प्रभा भी मूक्स के एग्जाम्पल है। स्वयं और स्वयं प्रभा इंडियन इंडिजिनस मूक्स हैं। मूक्स का मतलब होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। इसमें ऑनलाइन सिखाते हैं, सबसे पहले एमआईटी ने शुरू किया था, ऑनलाइन लर्निंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है। मूक, स्वयं और स्वयं प्रभा यूजीसी नेट के फेवरेट टॉपिक है, इनसे आपको सवाल देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, तो इनको प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS, ये सबसे लेटेस्ट ऑफ एवेल्युएशन की टेक्निक है। इसको यूजीसी ने लेटेस्टली अडेप्ट किया है, और इससे सवाल ज़रूर बनता है आपका। दूसरा है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। यूजीसी नेट आपका CBT पेपर होता है, तो दैट इज योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, वो कैसे होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, एवरीथिंग। तो उससे एक सवाल आता है आपका। और इवेल्युएशन सिस्टम, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एंड समेटिव इवेल्युएशन, इन इवेल्युएशन सिस्टम्स को पढ़ लीजिए, इनसे भी एक सवाल बनना ज़रूर आता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, रिसर्च एप्टीट्यूड। सबसे पहले आएंगे टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, फिर उसके बाद दो पैराडाइम होते हैं, एक पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, पॉजिटिविस्टिक। पैराडाइम तो ऐसे कई तरीके के होते हैं, पर हमको सिर्फ दो पढ़ने हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म जो साइंटिफिक लोग थे, पोस्ट पॉजिटिविज्म जिन्होंने कहा साइंटिफिकली हर चीज़ को प्रूव करना सही नहीं है, कुछ जगहों पे लाइफ साइंटिफिक नहीं होती, एग्जैक्ट ब्लैक और वाइट नहीं होती, कुछ ग्रे में भी लाइफ होती है, तो उसके लिए इन दोनों को डिटेल में पढ़ के प्लीज़ जाइएगा। उसके बाद मेथड्स में आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, ये सारे मेथड करने हैं। इनके अलावा जो और मेथड्स होते हैं उनको आप बाद में कर सकते हैं, पर सबसे पहले इन मेथड्स को कीजिएगा, ताकि आपका एक बेस बन जाए आगे की पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट फिर हमको आईसीटी इन रिसर्च, किस तरीके से, कौन से नए सॉफ्टवेयर है, कौन से नए फंक्शंस है, क्या फंक्शनिंग होती हैं, क्या नहीं होती है, उन सब चीज़ों को कवर किया जाएगा। उसका रिसर्च की एथिक्स, तो एथिक्स की तीन थ्योरीज है, डेंटोलॉजिकल, यूटिलिटेरियन एंड एब्सोल्यूट थ्योरी। तो ये तीन थ्योरीज हमको पढ़ना ज़रूर है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की यूनिट होती है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है आपका वो पार्ट, तो उसको तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में हमारे लिए क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले टाइप्स, फिर नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक। तो टाइप्स कौन कौन से, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। उसका डायरेक्शन के बेस पे अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगनल, इस तरीके से कई सारे टाइप्स होते हैं, तो उनको ज़रूर कवर करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ध्यान से कवर करेंगे, पैरा लैंग्वेज, टोन, पिच, एवरीथिंग। देन नेक्स्ट हम कवर करेंगे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन इन क्लासरूम उतना ज़्यादा अभी हम नहीं कवर करेंगे, जो बेस बनाने के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर आ सकते हैं, तो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर होता है, कल्चरल बैरियर होता है, लैंग्वेज बैरियर होता है, इस तरीके से कई बैरियर्स होते हैं, उनको कवर करेंगे। मेजर 5 बैरियर्स होते हैं, हम उनको कवर करेंगे। फिर उसके बाद मास मीडिया एंड सोसाइटी, जो आपने लेटेस्ट पैटर्न में देखा होगा कि फिल्म्स के बारे में पूछा गया, फिल्म्स कैसे डेवलप हुई हैं, और कम्युनिकेशन के मॉडल्स कई सारे पूछे गए हैं, तो वो यहाँ से आते हैं मास मीडिया एंड सोसाइटी में। तो उसको ज़रूर आप देख के जाइएगा कि किस तरीके से मास मीडिया का एवोल्यूशन हुआ। तो उसमें आपको कुछ 5 मॉडल्स रहेंगे, जैसे एरिस्टोटल, लॉसवेल, देन शैनन वीवर, दिस एन SMCR, एंड देन लास्ट में आपका डांस एलिकल मॉडल की कितनी कॉम्प्लेक्स हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि मैं जानता हूँ कि मैं सोशल साइंस से हूँ, हो सकता है आप भी सोशल साइंस से हो। हम लोग पेपर 2 के लिए इस चैनल पे पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन।
तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, मैथ्स के फैक्टर्स, तो जितना पार्ट हम कर पाएँ बाकी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर उसके एक लिमिटेड नंबर ऑफ सवाल आते हैं, मतलब मान लीजिए 5 या 10 सवाल आएंगे तो उतने हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा 100% कवर करने जाएंगे तो हो सकता है हम अपना पूरा ही पेपर ही ना अटेम्प्ट कर पाए, इसी में फंस के उलझ जाए। माना माइनस मार्किंग नहीं है, पर इसमें हम उतना परेशान नहीं होते। उसके बाद भी अगर आपको कुछ करना है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हैं और रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड कर सकते हैं। आप रिलेशनशिप एंड कोड्स कर सकते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में फैलिसीज पूछना बहुत ही ज़्यादा पसंद है यूजीसी नेट को। फैलिसीज से आपके 2 सवाल कम से कम हर साल आते हैं। फैलिसीज 2 तरह की होती हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल फैलिसीज से ज़्यादा सवाल आते हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अगर आप देखेंगे तो उसमें अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव होता है, उसके बेसिस पे बनाया जाता है। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन प्लीज़ देख के जाइएगा, इससे कम से कम आपके 2 सवाल, मतलब 4 से 5 नंबर तो इस से आना ज़रूरी ही है। उसके बाद वेन डायग्राम बहुत पसंद है उनको, तो वेन डायग्राम देख के जाइएगा। उसके बाद इंडियन लॉजिक आपके लिए बहुत ही नई चीज़ है और कहीं भी नहीं होती है, सिर्फ यूजीसी नेट के पेपर में इंडियन लॉजिक पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर आप पूरा ना कवर पाए तो हेतुभाष तो प्लीज़ देख के जाइएगा, इससे आप मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाएंगे। देन उसके बाद डीआई, जैसे हमने बताया मैथ्स हम लोग नहीं करते हैं तो इसलिए डीआई भी इतना नहीं है। डीआई जितना आपसे बन पाए, वरना नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं गेस करने का। देन मूविंग ऑन फॉरवर्ड, नेक्स्ट होता है हमारा जनरल एब्रीवेशन। आईसीटी में आईसीटी बहुत ही फेवरेट टॉपिक हो गया है आजकल यूजीसी नेट का, आईसीटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें हमको जनरल एब्रीवेशन टर्मिनोलॉजी, मतलब रैम का क्या फुल फॉर्म होता है, रोम का क्या फुल फॉर्म होता है, सीडी का, डीवीडी का, इस तरीके जो एब्रीवेशंस होते हैं हमारे, जैसे कॉम्पैक्ट डेक्स हो गई, उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, रीड ओनली मेमोरी हो गया, इन सब के एब्रीवेशंस जो होते हैं, रैम, रोम, सीडी, डीवीडी, इन सबको देख के जाना है। इसकी आपको एक मैं लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें सारे एब्रीवेशन A to Z के फॉर्मेट में, एक डिक्शनरी फॉर्मेट में रहेंगे। उन बेसिक एब्रीवेशंस को पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एग्जैक्ट याद ना रहें पर रिकॉल के टाइम पे याद आ जाए, तो बेसिक एब्रीवेशन याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कैसे बना, इंट्रानेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, जो जिसे ज़रूर पूछता है ईमेल क्या होता है, जैसे उसमें टू होता है, फ्रॉम होता है, बीसीसी होता है, सीसी होता है, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड कार्बन कॉपी, इस तरीके के सवाल पूछता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने आपको बताया, आईसीटी स्वयं प्रभा उनको बहुत पसंद है, तो उसके थोड़ा सा रिलेटेड है। मूक्स में कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स भी है जिनके थ्रू डिजिटल पढ़ाया गया था। कोविड के टाइम पे जब सब हायर एजुकेशन बंद हो गई थी तो वहाँ पे उनने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पढ़ना शुरू किया था, तो ये भी काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट। तो जैसे हमारा डिफॉरेस्टेशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, इस तरीके की जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो इसमें आती हैं और उनका एनवायरनमेंट पे क्या होता है। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हमको ये चीज़ पढ़नी है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मेजर जो प्रोटोकॉल है जिनसे हर साल लगभग सवाल बनते हैं, पिछले 15 साल का एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। रियो समिट ज़रूर पढ़िएगा, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कियोटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। यहाँ से आपका कॉप बनना शुरू हुआ था, कॉप 15, कॉप 13, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना, तो इस पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका पार्ट इंडिया भी है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। जो हमारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, वहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट आती है, तो उस नेचुरल रिसोर्स को कैसे हार्नेस करके हम बेटर कल की तरफ जा सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसकी बात की गई है इसमें। इसको प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, इससे आपके 4 नंबर के सवाल आना है और इजी सवाल आने हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद हायर एजुकेशन इन इंडिया में अब इंस्टीट्यूशंस कौन कौन थे पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो जैसे राजा राममोहन रॉय ने क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना की थी, वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, राधा कृष्ण कमेटी आई थी और जो अदर कमिटीज़ आई थी उनको कमिटीज़ पढ़ेंगे। एंशिएंट इंडिया में, तो एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन कैसे होती थी, जैसे आपका इंडियन लॉजिक है वैसे एंशिएंट इंडिया की एजुकेशन भी आपको पढ़ने है कि पहले क्या होता था, द्वारपिंडी की एक प्रथा होती थी। मतलब आप किसी इंस्टीट्यूट में अगर जाना चाहते हैं, पहले जैसे नालंदा हो गया या हमारा कोई भी पुराना इंस्टीट्यूट तक्षशिला हो गया, तो वहाँ द्वारपिंडी होता था। गेट पे जो लोग होते थे उनको द्वारपिंडी बोला जाता था। वो आपसे कुछ सवाल पूछते थे कि आप वर्थ इट है कि नहीं है यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के लिए भी, तो आपसे एक सर्टेन लेवल ऑफ सवाल पूछते थे और अगर उनका आप सही जवाब दे पाए तो फिर आपको एंट्री ग्रांट की जाती थी। गुरुकुल सिस्टम पे काम करता था इंडिया, हम पहले जानते हैं। वहाँ गुरुज बताते थे, स्टूडेंट्स सुनते थे, तो श्रोता में सीखा जाता था। तो इस तरीके की कई चीज़ें होती हैं, उसको हम आगे कवर करेंगे नेक्स्ट में। तो याद रखेंगे हमको क्या, हायर इंस्टीट्यूशंस पढ़ने हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के। आफ्टर इंडिपेंडेंस कितनी हमारी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका नंबर हमें पता होना चाहिए। डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं उनका नंबर पता होना चाहिए। एंड एंशिएंट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा था।
एंड देन हमको पॉलिसीज़ गवर्नेंस, जो मैं आपको बता रहा था ना, राधा कृष्णन कमेटी हो गया, बचावत, उसके बाद हमारा कोठारी कमेटी हो गया, इस तरीके से हो गया। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना। एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या चेंजेस आए थे इंडिपेंडेंस में, एजुकेशन पे किस तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस ध्यान दिया गया। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं। तो आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। अगर आप ये सिलेबस का लगभग अगर हाईलाइटेड पार्ट देखिए, तो ये मेजरली हमारा कितना 40% के आसपास भी नहीं है, पर इसमें से आपका 70% के आसपास का पेपर आता है। तो अगर आप इसको कवर कर ले तो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, और फिर आप वहाँ से अपवर्ड वर्क कर सकते हैं। अगर आप पहली बार दे रहे हैं और आपको नहीं पता कहाँ से शुरू करें, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका एंड ट्राई एंड रीड दैट। तो एक बार मैं ऊपर से दिखा देता हूँ पार्ट बाय पार्ट आपके लिए, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड्स के ये टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हमारी नेक्स्ट यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड से पेपर 1 में कई सारे सवाल आते हैं, ये पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। देन यूनिट 3 कॉम्प्रीहेंशन, इट्स वेरी बेसिक, तो इसमें कुछ भी ऐसा अलग से नहीं है, हम सब ने स्कूल में किए हैं, सीन अनसीन पैसेजेस वही है। उसके बाद कम्युनिकेशन यूनिट, देन मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग नेक्स्ट आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ भी खास नहीं है। तो फिर हम चलते हैं आईसीटी पे। आईसीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन नेक्स्ट है हमारा पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए, सारे एक साथ आपके पास आ जाएंगे। एंड लास्ट यूनिट इज इंडियन एजुकेशन, हायर एजुकेशन इन इंडिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की यूनिट में इतना ही। अगर आप ये 40% सिलेबस कवर करते हैं तो आप 70% पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। होप यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और किस तरीके से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का इनको एक एक वीडियो में कवर करना शुरू करेंगे, ताकि हम एक महीने में 70% अपना सिलेबस कवर कर लें, एक हमारा बेस बन जाए, और देन उसके बाद वहाँ से हम लोग अपवर्ड JRF की तरफ वर्क करें। थैंक यू, शबा खैर, बाय।